सुबह भी उठी तो बिस्तर गीला था दीदी, पर किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने उस पर फुसफुस जो छिड़क दिया है। ये फुसफुस क्या बला है? जादुई शीशी है दीदी, दबाओ तो फुसफुस की आवाज आती है और फिर फूलों जैसी खुशबू फैल जाती है चारों तरफ। पर ये जादुई शीशी तो रोज रोज नहीं काम आ सकता ना बंदिता? पर कल के बाद जरूरत पड़ेगी क्या? एक बार हम आ जाएंगे यहाँ माँ को लेकर, फिर वो सब संभाल लेगी। वैसे आप और जीजा जी चल रहे हो ना हमारे साथ गांव मोटर गाड़ी में? हाँ सुना है, बहुत तेज दौड़ती है मोटर गाड़ी, पता भी नहीं चलेगा। और हम माँ बाबा पीसी सबसे मिल भी लेंगे, है ना? वैसे बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। मुझे भी। अच्छा, तूने सामान रखा कि नहीं अपने और अपने पति बाबू का? मैंने तो मेरे कपड़े कल ही जमा कर लिए थे, पति बाबू के भी मुझे ही जमा करने थे। क्या? और नहीं तो कौन करेगा? तू ही है ना उनकी पत्नी, तो तू उनका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? जल्दी से जा और उनके सारे कपड़े बक्से में डाल दे, ठीक है? और कौन से कपड़े दीदी? जो वो रोज पहनते हैं, और हाँ मंजन उस्तुरा चप्पल सब कुछ डाल देना बक्से में, ठीक है? और उनकी जरूरत की सारी चीजें तू अच्छे से बक्से में डाल देना, फिर देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो खुश होंगे तो मैं जरूर करूँगी। आज एकदम अच्छी लड़की नहीं, अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। कोई मौका नहीं दूंगी पति बाबू को नाराज होने का, क्योंकि वो नाराज होंगे तो गांव जाने से मना कर देंगे, और गांव नहीं जाएंगे तो माँ कैसे आएगी? प्यारी मिनी, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें लगता है मैंने मन से ये शादी की, या इसीलिए कि वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लगी मुझे? नहीं, ये शादी मजबूरी में करनी पड़ी मुझे मिनी। नहीं करता तो एक 8 साल की लड़की से उसकी जिंदगी छीन लेते वो दरिंदे। मैंने उस लड़की से शादी जरूर की है, पर विश्वास करो मेरा, इस शादी से कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है हम दोनों के बीच। मैं बस उसे अपनी एक जिम्मेदारी मानता हूं, पत्नी नहीं। याद है मैंने कहा था मैंने तुमसे कि समाज की सोच बदलने आया हूं, और उसके लिए जो करना पड़े करूंगा। ये शादी भी उस ओर बढ़ाया सिर्फ एक कदम ही है, और इसीलिए मैं बौद्धिता की मां को लेने जा रहा हूं, ताकि वो इसी घर में उसके साथ रहें। जानता हूं तुम्हारे साथ गलत किया मैंने, इसका दुख है मुझे। काश कुछ कर पाता तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। तुम्हारा अनिरुद्ध। ये चिट्ठी मिनी को दे आओ। मिनी दीदी के बाबा अपना बिजनेस टूर खत्म कर सिलीगुड़ी से वापस आ गए। अब तक सब पता चल ही गया होगा उन्हें, इसीलिए मेरी सलाह मानिए, इस वक्त ना मुझे उधर जाना चाहिए ना आपको वहाँ जाना चाहिए दादा। मिनी दीदी की जो हालत है, उसके बाद हमारे घर से किसी को वहाँ देखना अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। नहीं सोम, ये तो अच्छी बात है कि वो आ गए। मैं खुद उनसे कहूंगा कि वो समझाए मिनी को मैंने क्या किया, क्यों किया। चिंगारी को हवा देना सही होगा क्या? थोड़ा और समय दीजिए मिनी दीदी को, अपने बाबा को गले लगकर कुछ देर रो लेंगी, तब शायद मन हल्का हो जाए उनका। इन सब में से कैसे पहचानूं कि कौन अनिरुद्ध की पत्नी है? क्या वो इतनी सुंदर है कि अपनी सुंदरता के माया जाल में फंसा लिया मेरे अनिरुद्ध को? ये हो सकती है। इसके बाल तो लंबे हैं, मगर एकदम चिड़िया का घोंसला।
ये नहीं हो सकती वो लंबे बाल वाली जादूगरनी। नहीं। अब नहीं बच पाएगा तू मुझसे। कौन हो तुम? और इस बोरी में क्या कर रहे हो? वो बदमाश लड्डू लेकर भाग गया है मेरा। उससे वापस लेने के लिए तो पीछा कर रही हूँ उसका। ये बच्ची मदद कर सकती है मेरी अनिरुद्ध की पत्नी को ढूंढने में, किसी और से तो पूछ नहीं सकती। ये तो बच्ची है, क्या समझेगी? अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक की बजाय 10 डब्बे दूंगी लड्डू के, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। 10 डब्बे? नहीं नहीं, एक। अच्छा एक नहीं, 2 दे देना। गांव में बहुत मित्र हैं मेरे, उनके लिए ही ले जाना है मुझे। ठीक है, दे दूंगी। तो बताइए क्या मदद चाहिए मेरी? सौरभ, तुम यहीं इंतजार करो, मैं देख के आता हूँ बोनिता क्यों नहीं आई। जी। कितनी अच्छी मोटर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी से जाएंगे। कितना मजा आएगा ना। मेरे लिए क्या मजा, अनिरुद्ध बाबू के साथ बैठकर जाना होगा। चुपचाप नौकर की तरह संभल कर बैठना होगा रास्ते भर। अनिरुद्ध बाबू भी तो आपकी तरह जमाई है ना? नहीं संपूर्णा, सबसे पहले वो मेरे मालिक हैं। गाड़ी में उनके बराबर बैठने से उनके रुतबे के बराबर हो जाऊंगा मैं। एक बात जाननी थी तुमसे, इस भीड़ में देखकर बताओ, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी कौन है? बस इतनी सी बात के लिए 2 डिब्बे? मेरे लिए ये बड़ी बात है। कहो, तुम जानती हो, मुझे मिलना है उससे। हाँ, ये तो मैं यूँ बता सकती हूँ। अरे 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 बच्चों, गाड़ी से हटो, लग जाएगी तुम्हें। गाड़ी आई, गाड़ी आई। सौरभ, इन्हें हटवाओ, लग जाएगी इन्हें। बच्चों ध्यान से। अरे लग जाएगी, ध्यान से। गाड़ी आई, गाड़ी आई। पति बाबू क्यों डांट रहे हो उन्हें? वो मेरे दोस्त है। जब गांव में गाड़ी आती थी तो हम भी ऐसे भागते थे, है ना संपूर्णा दीदी? कितना मजा आता था। वंदिता, क्या लाई हो ससुराल से? मिठाई लाई हूँ तुम्हारे लिए, जल्दी आना। मेरे पति बाबू मेरे साथ आए। गाड़ी गाड़ी गाड़ी। बोंदिता आ गई। चलो, तुम क्या कर रहे हो सौरभ? मैंने कहा था ना तुमसे, हम दोस्त पहले हैं। और फिर यहाँ ना तुम्हारे बाबा है ना मेरे काका। ये नौकर और मालिक का भेद दिखाना जरूरी था क्या? बाप तो बाप, बेटा भी चाकरी करता है रॉय चौधरियों की। भगवान जाने मेरी संपूर्णा के भाग कब खुलेंगे।
सफेद साड़ी में बांधते बांधते गहनों में सच के ये बांधी था। बेचारी मेरी संपूर्णा का रूप ही फीका लग रहा है उनकी चमक के सामने। हे काली माँ, खीर चढ़ाऊं मैं और मलाई मिले विधवा की बेटी को। देखो तुम्हारे लिए कितनी सारी मिष्टी लाई हूँ। सारी टोकरी खाली कर देना, फिर इसी टोकरी में मुर्गी पकड़ेंगे, कोड़िया खेलेंगे। तो चलो खेलते हैं, बाद में आऊंगी, पहले माँ से तो मिल लूं। लो जमाई बाबू, स्वागत है आपका, आइए। चल चल। माँ, 2 दिन में कितनी कमजोर लगने लगी हो तुम। 2 दिन में मामी आप इतनी दुबली कैसे हो गई? अब तो मेरे सवाल पूछने पे आपको डंडा लेकर दौड़ना भी नहीं पड़ता होगा मेरे पीछे। अब तो मेरे बिना रसगुल्ले चौम चौम सब खाती हो ना? इस हिसाब से तो गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए आपको। फिर दुबली कैसे हो गई? मेरी और संपूर्णा दीदी की चिंता में क्या? 2 पल चुप खड़ी नहीं रह सकती? आप सामने से हट नहीं सकती क्या? माँ से मिलना है मुझे। मिल लेना, रस्म खत्म हो जाए उसके बाद। शादी के बाद पहली बार घर आए हो तुम लोग जोड़े में। रस्म के बाद ही अंदर जाना। पति बाबू, तुमको रस्म पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ कोई गलती भी हुई तो डांटनी ही पड़ेगी। सुनो, अनिरुद्ध बाबू नौकर मालिक का भेद नहीं मानते, तो क्या हम भी भूल जाएं? पहले अनिरुद्ध बाबू जाएंगे। सारे रस्में वो करेंगे, वो मालिक है, इस बात को भूलना नहीं। पर बंदिता मेरी छोटी बहन है और मैं उसकी बड़ी बहन। इस अधिकार से तो मैं अधिकार नौकरों को मिलते हैं या मालिक को? अनिरुद्ध बाबू मेरे मालिक है, तो अब बंदिता सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन हुई या मालकिन भी?